Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, your course instructor for Digital Logic Design. And today we are going to start chapter number 6 and we are going to cover the topic of functions of combinational logic. And this is part 1. And this is our lecture number 23. So, functions of combinational logic. Last lecture में हमने combinational logic circuit को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और इसके बेसिक आइडियाज को हमने काफी टाइम दिया। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट या कॉम्बिनेशनल लॉजिक में आपके पास एक से ज्यादा आप गेट इस्तेमाल करते हैं किसी खास आउटपुट को जनरेट करने के लिए। तो इसमें मुख्तलिफ आपके पास फंक्शन है, एडर है, कंपैरेटर है, इनकोडर है, डिकोडर है, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर है। तो इसमें आज इंशाल्लाह हम बेसिक एडर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक एडर में पहले हाफ एडर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जो दो ऐसे नंबरों को ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो सिंगल बिट के हैं, यानी दो नंबर है लेकिन हर नंबर दो बाइनरी नंबर जो हर नंबर सिर्फ एक एक बिट पर मुश्तमिल है। और हमें पता है अगर एक एक बिट पर मुश्तमिल है तो उनकी वैल्यू 0 होगी या उनकी वैल्यू 1। तो इस लिहाज से हमारे पास चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। एक तो ये कि दोनों नंबर 0 हों, एक नंबर 0 और दूसरा 1, फिर ये 1 और ये 0, या दोनों 1 हो। तो ये चार पॉसिबिलिटीज है। हाफ एडर में दो नंबरों को हम ऐड करते हैं जो सिंगल बिट पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है जी। अब 0 + 0 हमें पता 0 है, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1। अब यहाँ पे 1 + 1 2 है। 2 को हम कैसे लिखते हैं 0 1 0 1। इसमें जो राइट आपके पास बिट है इसको हम कहते हैं सम और लेफ्ट बिट इज कैरी। ठीक है जी। हमारे हम ये सिंगल बिट पे जा रहे हैं, जब भी ऐड करेंगे सिंगल बिट हम लिखेंगे और इसके अलावा बाकी जितने बिट हैं एक हो या दो, बहरहाल इस वक्त तो हम सिर्फ एक बिट की बात करेंगे। तो उसको हम अगले कॉलम में ले जाते हैं नॉर्मल अगर हम एडिशन करते हैं। तो 1 + 1 को हम इस तरह पढ़ते हैं कि 1 + 1 = 0 विद द कैरी ऑफ 1। 1 + 1 = 0 with a carry of 1। ठीक है जी। नॉर्मल आप ये कह सकते हैं कि 1 + 1 = 2। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे 1 + 1 = 0 with a carry of 1। तो 0 with a carry of 1 एक्चुअली 2 को ही कहेंगे हम। अब हाफ एडर हमारे पास जो ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, दोनों सिर्फ एक एक बिट पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। एक एक बिट पर मुश्तमिल है। तो अगर a 0 है b 0 है, या a 0 है b 1 है, या a 1 है b 0 है, या a और b दोनों 1 है। ठीक है जी। अब आउटपुट जो हम जनरेट करेंगे, दो आउटपुट जनरेट करेंगे। एक सी आउट का नाम देंगे और एक को सम का। एक को सी आउट और एक को सम का। अच्छा जी। सी आउट जब 0 0 है, जाहिर है सम 0 है तो कैरी भी 0 है। 0 + 1 सम 1 है, कैरी 0 है। 1 + 0 सम 1 है, कैरी 0। और 1 + 1 में सम 0 कैरी 1। तो सम को आप राइट साइड में लिखें और कैरी को आप लेफ्ट साइड में लिखें। तो ए भी आपके इनपुट है और सी आउट और सम आपके आउटपुट है। ठीक है जी। ए भी आपकी इनपुट है, कैरी आउट, और ये सम ये आउटपुट है। तो ये आपके पास दो कॉलम इनपुट के लिए हैं, दो कॉलम आउटपुट के। हमने इस चीज को डिस्कस किया कि हमारे पास जो लॉजिक गेट्स हैं या लॉजिक सर्किट है, इनके नंबर ऑफ इनपुट्स तो एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो हम दो आउटपुट जनरेट करें। तो इसका सिंपल आंसर ये कि इस सी आउट के आउटपुट के लिए हम एक सर्किट अलग इस्तेमाल करेंगे और सम के लिए हम एक सर्किट अलग इस्तेमाल करेंगे। तो सी आउट और सम के लिए अलग अलग सर्किट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो सी आउट के लिहाज से देखिएगा इनपुट ए बी है और एक आउटपुट सी आउट है, एक आउटपुट सी आउट है। अच्छा जी। ए बी अगर 0 0 है तो आउट, सिर्फ मैं सी आउट पे ध्यान दे रहा हूं। ए बी 0 0 है, सी आउट 0, ए 0 बी 1 0, 1 0 1 1 1 1। अब गौर कीजिए ये किस
लॉजिक के तहत ये आउटपुट आप जनरेट कर रहे हैं। देखिएगा जब दोनों 1 है तो आउटपुट 1 है, लेकिन एक भी 0 आ रहा है तो आउटपुट 0। ये किस गेट में ये इसकी लॉजिक किस गेट की है? ये एंड गेट की लॉजिक है, ये एंड गेट की लॉजिक है। ठीक है जी, तो एंड गेट हम इस्तेमाल करेंगे, इसके इनपुट में ए और बी लेंगे और उस एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो हमें सी आउट जनरेट करके देंगे। ठीक है जी, सी आउट जनरेट करके दे देंगे। तो हम ए बी, देखिए यहाँ पे आपको एक एंड गेट नजर आ रहा है। ठीक है जी, ए बी इसके इनपुट है, एंड गेट है। अब इससे जो आउटपुट हम जनरेट करेंगे वो सी आउट, ये आउटपुट, ये रिजल्ट होगा, उसका जो रिजल्ट होगा या आउटपुट होगा उसे हम सी आउट या कैरी आउट जनरेट करेंगे। अच्छा जी, अब ये बात तो होगी सी आउट के लिहाज से। तो सी आउट के बाद हमारे पास एक और कॉलम है आउटपुट का, वो है सम का आउटपुट है। तो उसे हम कैसे जनरेट करते हैं देखते हैं हम। तो ये तो आउटपुट है और इनपुट आपके पास ए बी है, सम आउटपुट है, इनपुट ए बी है। अब इनमें हम कंपेयर करके देखते हैं कि क्या कौन सी लॉजिक है। देखिए ए बी 0 है, सम 0, ए बी 1 1 है, सम 0, ए 0 1 बी 1 तो 1, ए 1 बी 0 तो 1। अगर आप जरा गौर कीजिए तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो लॉजिक है वो एक्सऑर गेट की लॉजिक है कि सेम पे आपने आउटपुट जनरेट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक्सऑर की लॉजिक नजर आएगी कि सेम ए और बी जब सेम हो तो आउटपुट 0 है, चाहे दोनों 0 है या दोनों 1 है तो आउटपुट 0 है। लेकिन ए और बी अगर डिफरेंट है तो आउटपुट 1 है। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ एक्सऑर गेट। तो इनपुट में हम ए बी देंगे एक्सऑर गेट के और आउटपुट जो जनरेट करेंगे वो सम आउटपुट आप जनरेट कर पाएंगे इससे। तो इसी तरह हम ए और बी, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे हम सेम इनपुट है, एक बी है और एक ए है, दोनों को लेंगे, इनपुट देंगे, किसकी इनपुट में देंगे? एक्सऑर गेट के। इससे जो आउटपुट जनरेट होगा वो इस सम कॉलम के आउटपुट आप जनरेट कर पाएंगे। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल है। हमें पता है कि जो एक्सऑर गेट है उसके एक्सप्रेशन ए प्लस सर्कल में बी या ए बी बार प्लस ए बार बी आप लिख सकते हैं। तो ये इसके बूलियन एक्सप्रेशन है। और एंड गेट के लिए सिंपल ए बी है, एंड गेट के लिए सिंपल ए बी है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास तो एक लॉजिक डायग्राम है, एक इसकी बूलियन एक्सप्रेशन है, ये ट्रुथ टेबल है, ये सारी चीजें हाफ एडर की है। अब इस तमाम चीज को हम एक ब्लॉक डायग्राम में सम करके देखते हैं। कैसे हम एक लॉजिक डायग्राम इस तरह बनाते हैं कि इसकी इनपुट हम लेते हैं ए और बी, ये इनपुट बिट है, और आउटपुट की आपके पास 2 बिट होंगे, एक सम और एक कैरी। तो दीज आर इनपुट बिट्स, दीज आर आउटपुट्स। याद रखिएगा, और आउटपुट के लिए एक सर्किट होगा और आउटपुट के लिए एक सर्किट होगा। ठीक है, सम के लिए एक सर्किट और कैरी आउट के लिए अलग सर्किट। तो सम का सर्किट आप किससे लेंगे? ये आपके पास सम का सर्किट एक्सऑर गेट है और कैरी आउट का सर्किट एंड गेट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं फुल एडर की तरफ। फुल एडर और हाफ एडर में थोड़ा सा फर्क है। फुल एडर और हाफ एडर में फर्क है। देखिए हाफ एडर में आपके पास इनपुट बिट्स हैं, ये हम 1 बिट के इनपुट ले रहे हैं। ए बी एक नंबर है, बी भी एक नंबर है, दोनों एक एक बिट पर मुश्तमिल है। और आउटपुट में आपको सम और कैरी आउट मिल रहा है, लेकिन इनपुट में कोई कैरी इनपुट नामी इनपुट आपके पास नहीं है। जबकि जब फुल एडर में हम आते हैं तो हमें ये सहूलत मिलती है कि कैरी आउट भी तो है, सम तो है, लेकिन साथ साथ कैरी इन भी है, कैरी इन भी है। जब भी आप नंबर को ऐड करते हैं तो जाहिर बात है जब 2 नंबर ऐड करेंगे तो आप कैरी जनरेट कर सकते हैं। जैसे 1 + 1 इज 0 विद कैरी 1। कैरी तो आपने जनरेट किया ना, उस कैरी को क्या करेंगे? तो अगली स्टेज में हम उस कैरी को भी ऐड कर दें। तो कैरी को ऐड कब करेंगे? जब आपके पास कैरी इन का ऑप्शन होगा या उसकी फंक्शनलिटी के लिए एक इनपुट है। तो जो फुल एडर है उसमें ना सिर्फ सम और कैरी आउट है, 2 1 बिट के नंबर हैं, बल्कि कैरी इन भी है। यानी पिछले कॉलम से अगर कोई नंबर ऐड करते हुए आप कैरी जनरेट करेंगे तो अगले कॉलम में इसको आप ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए आप ये CN इनपुट इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जरा सा
हमने अगर मैं फिजिकली इसे बोर्ड पे वर्किंग करके दिखाते तो ये सारे टेबल की मदद से एक सर्किट जनरेट कर लेते, ठीक है, सी आउट के लिए, और एक सर्किट जनरेट करते सम के लिए। लेकिन यहाँ चूंकि बोर्ड की सहूलत नहीं है तो मैं आपको डायरेक्टली जैसे बुक में उन्होंने समझाया उसी तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स इस वक्त 3 है। नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं हमारे पास? 3 है। और नंबर ऑफ आउटपुट 2 है। 2 नंबर ऑफ आउटपुट है और 3 नंबर ऑफ इनपुट है। अब बाइनरी में जब 3 नंबर ऑफ इनपुट है तो कॉम्बिनेशन आपके 8 बनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। हम सम कर रहे हैं, यानी A0 है, B0 है, CN0, जाहिर बात है 0 प्लस 0 प्लस 0 सम 0, कैरी आउट B0। इस तरह A0 B0 CN1 है, जाहिर बात है सम 1 कैरी आउट 0। इस तरह अब इसी तरह ये 3 बिट हैं, जैसे A0 B1 C0, अगेन सम 1 कैरी आउट 0। अब यहाँ पे देखिए 0 प्लस 1 प्लस 1, ये 2 बनेगा ना। 2 को कैसे कहते हैं? सम 0 विद अ कैरी ऑफ 1। इस तरह यहाँ सिर्फ एक 1 मिलेगा आपको, यहाँ 1 और 1 2 है तो इसी तरह 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 2 1 है तो दोनों को ऐड करेंगे 0 विद अ कैरी ऑफ 1। यहाँ पे 3 1 है, 3 1 का मतलब क्या होता है? 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 को कैसे लिखते हैं? सम 1 सम इक्वल्स 1 विद अ कैरी ऑफ 1, ठीक है जी। तो ये सारी सिचुएशन है। अब इस सारे सिचुएशन को हम 2 सर्किट से हैंडल कर सकते हैं। एक सर्किट आपके सी आउट के लिए और एक सर्किट सम के लिए। एक सर्किट सी आउट के लिए और एक सर्किट सम के लिए। तो हमारे पास 2 आउटपुट हैं और आउटपुट के लिए एक अलग अलग सर्किट होगा। लेकिन याद रखिएगा कि आउटपुट के लिए जो हम सर्किट लेंगे उसके इनपुट में हम ए बी और सी एन को लेंगे, ए और बी और सी एन को लेंगे। अब एक सर्किट का आउटपुट सिर्फ सम और दूसरे सर्किट का आउटपुट क्या होगा? सी आउट। अब इसके एक्सप्रेशन जब आप बनाने जाएंगे तो आपको टेबल पे ध्यान देना है और गौर करना है कि सम आप कैसे जनरेट करते हैं और सी आउट कैसे जनरेट करते हैं। तो जब सी आउट आप जनरेट करेंगे तो आपने सिर्फ इस कॉलम सी आउट के कॉलम पे ध्यान देना है और इस इनपुट पे ध्यान देना है। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि यहाँ पे बोर्ड पे इसको प्रॉपरली करके दिखाना वो ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन किस तरह करेंगे मैं आपको ये समझा देता हूँ ताकि आपको अगर खुद प्रैक्टिस करके इस एक्सप्रेशन पे आना चाहें तो थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। अब हम देखेंगे कहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हम सर्किट बनाएंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की। जब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, तो इस 1 के लिए क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट में पहले एंड गेट देते हैं और उनको और करते हैं, तो एंड गेट पे जब मुझे 1 चाहिए, ए 0 है तो उसको 1 बनाना होगा, यानी ए बार। बी और सी एन तो दोनों 1 1 है तो इसके एक्सप्रेशन क्या बनेंगे? ए बार बी सी एन। और इसके एक्सप्रेशन हम बनाएंगे तो ए बी बार सी एन, और इसके लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे ए बी सी एन बार, और इसके लिए ए बी सी एन। अब इस तमाम एक्सप्रेशन को जो अलग अलग प्रोडक्ट टर्म है उनको हम सम कर देंगे। सम करने पे आप इन तमाम इनपुट पे आपको जो ये ट्रुथ टेबल में जो जो वैल्यूज हैं आप वैल्यू आप पुट करते जाएंगे या लेते जाएंगे, आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती चली जाएंगी। अब वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को आपने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप जो आएंगे जिस आउटपुट पे वो ये है, ये जरा सा काम आपको करना पड़ेगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप खुद से इस रिजल्ट पे आएंगे फिर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है। अच्छा, ये बात भी मैं आपको बता दूं, बार औकात एक से ज्यादा एक्सप्रेशन से भी आप सेम रिजल्ट ले सकते हैं। प्रैक्टिकली जब हम बोर्ड पे काम करते हैं तो बार औकात आप एक टेक्निक से एक एक्सप्रेशन हासिल करते हैं और उससे बिल्कुल सही रिजल्ट मिलता है, जबकि किसी और टेक्निक से या थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ एक और एक्सप्रेशन भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में कुछ फर्क आ जाए तो कोई इशू नहीं है। बहरहाल बुक के लिहाज से हम सी आउट के लिए क्या करेंगे? ए बी को एंड कर लेंगे, फिर और करेंगे। किसको और करेंगे? किसके साथ और करेंगे? हम और करेंगे एक और सर्किट होगा जिसमें ए एक्स स्क्वायर बी
और सी एन को पहले एंड करेंगे, यानी ए बी को एक्स स्क्वायर करके जो रिजल्ट आएगा उसमें हम सी एन को उससे एंड करेंगे, फिर इसको तमाम जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को और ए बी के एंड को जो रिजल्ट है उनको इनपुट देंगे कहाँ पे, एक सिंपल और गेट की जिसके 2 इनपुट है। अच्छा जी, और सम के लिए हमने बहुत सिंपल सादा सा काम करना होगा कि पहले ए बी का एक्सऑर लेना होगा, जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट और सी एन उनका दोबारा एक्सऑर लेना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके सर्किट पे, इस सर्किट पे हम कैसे काम करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जब आप सम के लिए काम करेंगे तो आप इस कॉलम पे ध्यान देंगे। इस कॉलम में अगर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिहाज से वर्किंग करेंगे तो 1 1 1 1, तो ये 4 1 पे आप ध्यान देंगे। इन 1 के लिहाज से आप प्रोडक्ट टर्म के एक्सप्रेशन बनाएंगे और बाद में उनको सम करेंगे, फिर आप इस पे वर्किंग करेंगे और इस एक्सप्रेशन तक आने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो फुल एडर आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसके 2 इनपुट ए बी हैं, साथ साथ पिछले स्टेज से कैरी इन को एज ए इनपुट लेने की भी इसमें कैपेबिलिटी होती है। आउटपुट आपके ऐसे 2 ही होंगे, जैसे हाफ एडर है जैसे फुल एडर है, दोनों के 2 ही आउटपुट है। और हर आउटपुट को जनरेट करने के लिए अलग अलग आप सर्किट इस्तेमाल करते हैं, उनके अलग अलग आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन होंगी और उसी लिहाज से आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो फुल एडर हम बेसिकली 2 हाफ एडर से मिला के भी बना सकते हैं। फुल एडर क्या करते हैं, 2 हाफ एडर से मिला के भी बना सकते हैं, और यही आपके पास एक्सप्रेशन से ये चीज नजर आ रही है। देखिए ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन है सम के लिए और ये मेरे पास सी आउट के लिए। ठीक है जी। तो इन दोनों को मैंने ध्यान में रखना कि सम के लिए ये है और सी आउट या कैरी आउट के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन ही है। अच्छा जी, सम के लिए जब ये मैं एक हाफ एडर लेता हूँ, हाफ एडर के एक्सप्रेशन का हमें पहले से इल्म होना चाहिए कि हाफ एडर में जो सम है वो जो इनपुट का एक्सऑर से आता है और हाफ एडर का कैरी आउट इनपुट के एंड करने से आ जाता है। इनपुट के एंड करने से कैरी आउट आप जनरेट करते हैं जब आप सिर्फ हाफ एडर की बात करते हैं। अब मुझे बनाना है एक फुल एडर। फुल एडर की एक्सप्रेशन मेरे पास है, मैंने 2 हाफ एडर लिए। ठीक है जी, 2 हाफ एडर, एक हाफ एडर, इसको हाफ एडर 1, इसको हाफ एडर 2 का नाम दें HA1 HA2। अच्छा, क्योंकि हेडर है तो यहाँ पे एक सम या सिग्मा की एक नोटेशन हम बना देते हैं, इससे पता चलता है दिस इज अ एडर सर्किट। ठीक है जी। देखिए आपको नजर आ रहा है कि CN नहीं है, तो ये आपके पास जो CN ना होना हाफ एडर की निशानी है, CN का ना होना हाफ एडर की निशानी है। लेकिन फुल एडर में तो CN है, कैसे लेंगे हम आगे देखते हैं, इसको जरा सा डिस्कस करते हैं। देखिए हाफ एडर में हमें पता है कि 2 इनपुट है ए बी, 2 इनपुट ए बी, तो सम इज इक्वल टू ए एक्सऑर बी। अब जो ए एक्सऑर बी है जो आप जनरेट करेंगे इस लेफ्ट हाफ एडर से, उसको मैं इनपुट दे रहा हूँ सेकेंड हाफ एडर के ए इनपुट को, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ए के साथ, सेकेंड आपके पास जो हाफ एडर है। अब सेकंड हाफ एडर इसको आप ए ना समझिए, अब इसको ए एक्सऑर बी। ठीक है जी, ए एक्सऑर बी। देखिए हमारे पास जो इनपुट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ए बी ये है, वो इंटरनली आपको जो ए बी लिखा हुआ नजर आया उसको आप छोड़ दें, ये ए बी, इसकी मदद से आप ए एक्सऑर बी जनरेट करेंगे। अब एक इनपुट तो ए एक्सऑर बी है और दूसरा इनपुट जो इस हाफ एडर का उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कैरी एन के साथ, तो इस दूसरे इनपुट को मैं ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ CN, क्योंकि मुझे फुल एडर बनाना है। फुल एडर में तो इनपुट कैरी भी हम लेते हैं। अब इस हाफ एडर पे जरा गौर कीजिएगा, इसका एक इनपुट तो ए एक्सऑर बी है, दूसरा इनपुट वैसे है तो बी लेकिन एक्चुअली वो CN है, असल में CN को मैंने इसके साथ कनेक्ट किया। और हाफ एडर में जो सम हम जनरेट करते हैं वो इन दोनों इनपुट का एक्सऑर होता है। तो एक इनपुट हुआ ए एक्सऑर बी जो आपको यहाँ ब्रैकेट में नजर आ रहा है, और दूसरा इनपुट आपके पास CN है, इसको दोबारा आप एक्सऑर करेंगे तो ए एक्सऑर बी एक्सऑर CN। ठीक है जी। तो हमें पता है कि जो फुल एडर है उसका सम ऐसे ही जनरेट होता है, बूलियन एक्सप्रेशन के लिहाज से उसकी जो एक्सप्रेशन है वो ए एक्सऑर बी एक्सऑर CN है। तो देखिएगा हमने 2 हाफ एडर को प्रॉपरली कनेक्ट करते हुए सम जो आउटपुट है वो जनरेट करती है। अब मैं चाहूंगा कि जो कैरी आउट वो कैसे जनरेट करूंगा। एक्सप्रेशन मेरे पास है ए बी यानी ए एंड बी, और ए एक्सऑर बी CN, ए एक्सऑर बी CN। अब ये कैसे जनरेट करेंगे। अच्छा जी, ए बी, ये आपके पास ये वाला आउट जो ए बी है,
ए बी मुझे चाहिए, ये और गेट है, इसके दो इनपुट है, एक इनपुट में ए बी चाहिए, दूसरे इनपुट में ये ए एक्स और बी सी एन चाहिए। ठीक है जी। अब हाफ एडर में ऑलरेडी हमें पता है जो सी आउट आप जनरेट करते हैं वो ए बी का एंड है, ए बी को एंड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो सी आउट, इसका मतलब सी आउट इज ऑलरेडी ए एंड बी, जो सी आउट है वो ए एंड बी ही है। तो ये हमारे पास और गेट है, एक जो इनपुट है तो ऑलरेडी सी आउट से हमें वो आउटपुट हमें मिल जाए। अब जो सेकेंड इनपुट है ए एक्स और बी सी एन, वो कैसे जनरेट करेंगे? अच्छा जी, अब ए एक्स और बी सी एन, ए एक्स और बी और सी एन को हम एंड कर रहे हैं, ए एक्स और बी और सी एन को एंड कर रहे हैं। अब दूसरे हाफ एडर पे आते हैं, इसका सी आउट है और हमें पता है कि इसका सी आउट हाफ एडर की वजह से इसके जो दोनों इनपुट है ना, इनको एंड करने से हम हासिल करते हैं, जो दोनों इनपुट है इनको एंड करने से हासिल करते हैं। तो एक इनपुट तो ए एक्स और बी है और दूसरा इनपुट हमने सी एन के साथ कनेक्ट किया। इसका मतलब है सी आउट जो हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं सेकंड हाफ एडर के, वो दिस और दिस इन दोनों का एंड है, तो ए एक्स और बी एंड सी एन। ठीक है जी। और इस दूसरे सी आउट को मैंने और गेट के दूसरे इनपुट के साथ कनेक्ट किया, हमें और करना है ना, ए एक्स और बी सी एन और ए बी को और करना है तो और गेट के साथ मैंने कनेक्ट किया। अब इससे मेरे पास ए बी प्लस ए एक्स और बी सी एन ये मैंने जनरेट कर लिया। तो फुल एडर हम दो हाफ एडर से इस अंदाज से प्रॉपरली कनेक्ट करके बना सकते हैं। तो फुल एडर में दो चीज कि आपके पास एक चीज ये है कि ए बी दो नंबर है 1 बिट के और एक कैरी इन सी एन। ठीक है। और आउटपुट में ये फाइनल आपके पास आउटपुट है, बीच वाला आउटपुट हमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये फाइनल जो आउटपुट है ये सम के लिए और यहाँ पे और गेट की जो आउटपुट है वो सी आउट के लिए। तो फाइनल आउटपुट सम इज दिस, फाइनल कैरी आउट इज दिस, सी एन इज दिस, ए बी आर दीज। तो लॉजिक ऑफ फुल एडर को यहाँ पे काफी हद तक डिटेल में टेक्स्ट में भी आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे आके आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, बुक से चाहे तो बुक से समझिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा या यहीं से आप इसको पढ़िएगा तो यही चीज आपको नजर आएगी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके इस सर्किट में इसको डिस्कस किया। ठीक है जी। इसमें आपको बताएंगे कि सम आप कैसे जनरेट करेंगे और इसमें आपको ये बताएंगे जब सम आप जनरेट करेंगे तो बेसिकली दो एक्सऑर गेट हैं, तो दो एक्सऑर गेट, दो एक्सऑर यानी अगर हमारे पास हाफ एडर है ना, दो हाफ एडर, ये तो हमने ऐसे बना दिए। अगर मैं और ज्यादा सिर्फ लॉजिक गेट के लेवल पे आके काम करना चाहूंगा तो मुझे पता ही है हमारे पास एक एक्सऑर है, उसका आउटपुट है, फिर उसको दोबारा मैंने सी एन के साथ एक्सऑर किया। ठीक है। तो बेसिकली मैंने दो एक्सऑर गेट इस्तेमाल किए। कैसे? ए बी को एक्सऑर किया, ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को सी एन के साथ एक्सऑर किया तो ये रिजल्ट आया। तो दो एक्सऑर गेट मैं ले लूंगा। ठीक है जी। एक एक्सऑर गेट को ए, उसके दोनों इनपुट को ए बी से कनेक्ट करूंगा और उनका रिजल्ट दूसरे एक्सऑर के एक इनपुट के साथ और दूसरा इनपुट मैं सी एन के साथ कनेक्ट करूंगा। तो लॉजिक रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सम ऑफ 3 बिट्स ए बी सी। ये फुल एडर के लिए, ये किसके लिए? फुल एडर के लिए। अब फुल एडर में हमने देखिएगा ये ऊपर वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये दो एक्सऑर गेट है, एक्सऑर गेट से हमने सम जनरेट किया। ठीक है जी। अब मैं जनरेट करना चाहूंगा ये आउटपुट। ये आउटपुट मैं कैसे जनरेट करूंगा? मुझे ए बी चाहिए, मुझे ए एक्सऑर बी और सी एन का एंड चाहिए, उसके बाद मैं इनको और कर दूंगा। तो इसका मतलब फाइनल में एक और गेट है जो आपको नजर आ रहा है, और गेट का एक इनपुट ए बी होना चाहिए और दूसरा इनपुट ए एक्स और बी सी एन होना चाहिए। चले मैंने इनको लिख दिया यहाँ पे, ए एक्स और बी एंड सी एन, ए एंड बी। ए एंड बी का सिंपल मतलब है कि आपने पीछे एक सिंपल एंड गेट लगा दिया। एंड गेट के एक इनपुट के ए से साथ और एक को बी के साथ आपने कनेक्ट किया। ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि मुझे अगर ये इनपुट जो ए बी है जनरेट करना है तो एक एंड गेट ले लूंगा, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। अब मुझे ए एक्स और बी सी एन, ये दो चीजें हैं, एक इनपुट ये इनको मैं एंड कर रहा हूं, इनको क्या कर रहा हूं? एंड। और चूंकि दो इनपुट हैं तो एक टू इनपुट एंड गेट ले लिया। मुझे सी एन एक इनपुट पे कनेक्ट करना चाहिए और ए एक्स और बी कहीं से मिले तो वहां से इसको कनेक्ट करना चाहिए।
देखिए एक इनपुट को मैंने डायरेक्टली Cn के साथ कनेक्ट किया, इसको Cn के साथ कनेक्ट किया। दूसरा इनपुट जो है, अब मुझे पता है जो ये XOR गेट है उसने ए बी को XOR करके उसका रिजल्ट जनरेट करना है A XOR B, और मुझे इस एंड गेट का एक इनपुट A XOR B चाहिए, वो तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो यहां से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो ये आपके पास कंप्लीट लॉजिक सर्किट है फुल एडर के लिए, ठीक है जी। तो ईच ऑफ एडर इज इनक्लोज्ड बाय अ शेयर्ड एडर। आपके पास ऑफ एडर में एक XOR है और एक एंड गेट है, तो एक ऑफ एडर ये हुआ और दूसरा ऑफ एडर ये है, ठीक है जी। और आगे हमने जो एंड गेट इस्तेमाल सॉरी और गेट इस्तेमाल किया था वो ये है, ठीक है जी। एक ऑफ हेडर, दूसरा ऑफ हेडर और एक और गेट, तो हमने ऑफ हेडर को भी वहां पे क्लियरली समझ लिया। एक ऑफ हेडर इन दोनों XOR गेट पर मुश्तमिल है, दूसरा ऑफ हेडर ये, ठीक है जी। और ये आपके पास वो और गेट है जो हमने इस्तेमाल किया सी आउट जनरेट करने के लिए। तो यही चीज जो हम यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इसको यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा गया, तो देख लीजिएगा, आपने थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िएगा। मैं दोबारा इसको एज इट इज रीड नहीं करूंगा, नहीं पढ़ूंगा, ये आपका काम है। अच्छा जी, फुल एडर इंप्लीमेंटेड विद टू ऑफ एडर, यहाँ पे दोबारा इसको दिखाया गया है। फुल एडर की जो आप लॉजिक सिंबल बनाएंगे या उसको इस तरह बनाएंगे कि 3 इनपुट आप दिखाएंगे। 3 इनपुट किस तरह दिखाएंगे, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, एक Cn, और आउटपुट 2 है, समीशन और सी आउट, समीशन और सी आउट। तो ये फुल एडर लॉजिक डायग्राम है या लॉजिक सिंबल है। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल पे आ जाइए, बहुत आसान है। आपके पास एक फुल एडर है, उनके ए बी सी एन वैल्यूज देने के बाद आपसे पूछने के सम और सी आउट की वैल्यू क्या क्या आनी चाहिए। तो अब क्योंकि ये 1 0 0 तो 1 आना चाहिए, तो सम इज 1, कैरी इज 0। ये 1 1 0 है, तो सम इज 0 विद अ कैरी ऑफ 1। 1 0 1 सम इज 0 विद अ कैरी ऑफ 1। सिंपली आपने इन 3 जो बिट को सिंपल ऐड कर देना। अगर तीनों 1 होते सम इज 1, कैरी आउट इज आल्सो 1। तो यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस किया गया और आंसर दे दिया गया। और एक रिलेटेड प्रॉब्लम है, व्हाट आर द फुल एडर आउटपुट्स इफ ए बी एंड सी आर ऑल 1। ये मैंने आपको भी बता दिया, जब ए बी और सी एन तीनों के तीनों 1 हो तो सम विल बी 1 एंड सी आउट विल आल्सो बी 1। बहुत सिंपल है। इस चीज को हमने यहाँ पे इसके जो ट्रुथ टेबल है यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं आप। ये आपके पास फुल एडर का ट्रुथ टेबल है। इसमें चूंकि 3 इनपुट हैं बाइनरी, तो 8 पॉसिबिलिटीज हैं, और उस लिहाज से सी आउट और सम की वैल्यूज भी गिवन है। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं सेल्फ रिव्यू में। यहाँ पे आगे मैं आपसे यही चाहूंगा, आप इनको रुक जाइएगा और इनको ऐड कीजिएगा। सम क्या है, सी आउट क्या है ऑफ एडर के लिहाज से, और determine sum and output carry of half adder for each of the set of inputs। अब फुल एडर, एज फुल एडर का दूसरा क्वेश्चन है कि आप Cn ये है, ए बी ये है, तो सम और कैरी आउट की वैल्यू क्या होनी चाहिए आप देख लीजिएगा। तो बहुत आसान है, Cn ए और बी सब 1 1 है। अब हम देखते हैं हमारे पास, हम जब सम करने जाते हैं तो क्या सिर्फ एक एक बिट के नंबर होते हैं? नहीं, 2 बिट के नंबर हो सकते हैं, 3 बिट के, 4 5 ये तो डिपेंड करता है। आप 8 बिट के 2 नंबर ऐड करें, ऐसा भी है, 16 बिट के 2 नंबर ऐड करें। तो क्या अब तक जो हमने समझा है वो इसके लिए काफी है? यहाँ तो सिर्फ ऐसे नंबर है जो 1 1 बिट पर मुश्तमिल है। तो 2 या 3 बिट पर या उससे ज्यादा बिट पर मुश्तमिल नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो पैरेलल बाइनरी एडर बहुत ही आसान है। पहले सिचुएशन को समझेंगे। हमारे पास ये देखिए 2 नंबर है, 1 1 एक नंबर है और 0 1 दूसरा नंबर है। तो 1 1 और 0 1 दो ऐसे नंबर हैं जो 2 बिट पर मुश्तमिल है। सिंपली हम इनको ऐड करते हैं। तो 1 + 1 0 विद द कैरी ऑफ 1 1 1 0। तो 1 + 1 + 0 अगेन 0 विद द कैरी ऑफ 1। दिस इज दी फाइनल कैरी। इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, और फाइनल कैरी हम अगले जो भी कैरी जनरेट करते हैं उसको अगले कॉलम में ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 + 1 0 विद द कैरी ऑफ 1 1 को हम अगले कॉलम में ऐड करते हैं।
देखिए यहाँ 1 प्लस 1 से हम क्या करें, एक कैरी जनरेट करते हैं, तो 1 प्लस 1 मीन 0, कैरी आउट विद द कैरी आउट ऑफ 1। अब अगले कॉलम में हम इसको जब ऐड करने जाते हैं तो ये पिछले कॉलम का कैरी आउट अगले कॉलम का कैरी इन है, पिछले कॉलम का कैरी आउट अगले कॉलम का कैरी इन है। तो इस कैरी इन को और इन दोनों जो बिट को हम ए और बी कंसीडर करते हुए ऐड करेंगे। अब जब इनको ऐड करेंगे तो दोबारा एक सम 0 और कैरी आउट जो हम जनरेट करेंगे वो अगले कॉलम के लिए कैरी इन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और अगर अगला कॉलम है तो वो फाइनल कैरी है। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2 बिट पैरेलल बाइनरी एडर। तो एक बिट के लिए अब एक फुल एडर है, 2 बिट के लिए 2 फुल एडर है, एक बिट के लिए एक फुल एडर है, 2 बिट के लिए 2 फुल। नहीं, ऐसे नंबर जो एक एक बिट पर मुश्तमिल है तो एक फुल एडर काम से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ऐसे नंबर जो 2-2 बिट पर मुश्तमिल है तो उसके लिए हमें 2 फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। देखिए हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 बिट पर मुश्तमिल है। देखिए ये नंबर ए है, इसका ये बिट A1 है और ये बिट A2 है। ये नंबर बी है जिसका ये बिट B1 है और ये B2 है। तो हम सम 1, सम 2 और सम 3 जनरेट करेंगे। सम 3 आपके पास फाइनल कैरी है या फाइनल कैरी आउट। अब कैसे करते हैं, देखिए जब भी हम इनको ऐड करते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर भी इनको हमने इसी तरह कनेक्ट किया हुआ है, हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ये एक फुल एडर है, ये दूसरा फुल एडर है। इस फुल एडर में हम A1 B1 को ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो सी इन, इसके 3 फुल एडर के तो 3 इनपुट हैं, तो सी इन हमें पता है कि जब अर्ली जो कॉलम है, जो राइट मोस्ट कॉलम है, उसमें तो कोई कैरी हो के इम्कानात है ही नहीं, तो शुरू से आप कर रहे हैं तो कैरी कैसे जनरेट करेंगे, पीछे से कोई कैरी के आना के इम्कानात ही नहीं। तो उस कैरी को हम मैनुअली 0 कर देते हैं, यानी इस इनिशियल सीएन को हम 0 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ हमने कैरी तो ऐड करना ही नहीं है। इसे हमने किया 0, ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। तो A1 B1 जो कुछ भी हो उनसे हम एक सम और कैरी आउट जनरेट करेंगे। हमें पता है कि जो कैरी आउट जनरेट होता है वो अगले कॉलम में ऐड करते हैं, तो इसके कैरी आउट को हम ऐड करने के लिए इस कैरी इन के साथ कनेक्ट करते हैं, जो अगले कॉलम के लिए हम नंबर ऑफ बिट्स को ऐड करने के लिए फुल एडर इस्तेमाल करेंगे। तो इस पिछले लेवल के कैरी आउट को उससे अगले लेवल के कैरी इन के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो इन बाकी 2 बिट के साथ मिलके ऐड हो जाए। अच्छा, फिर इसके बाद जो सम और कैरी आउट जनरेट करेंगे, तो इस सिचुएशन में जबकि हमने सिर्फ ऐसे नंबर जो सिर्फ 2-2 बिट पर मुश्तमिल है उनको ऐड करना है, तो यहाँ पे जो कैरी आउट है वो सम 3 के लिए, और ये सम 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसके बाद सम 2 और सम 3, सम 3 इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ऐड कैसे करते हैं कि एक नंबर का एक बिट लेते हैं, दूसरे नंबर का करस्पॉन्डिंग बिट लेते हैं। जैसे आपने A1 लिया तो दूसरे नंबर का B1 लेंगे, ऐसे में B2 लेंगे, तो उससे आप सम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट आपका गलत आ सकता है। और आना चाहिए कि आपने प्रॉपर इसको कनेक्ट नहीं किया। तो एक से ज्यादा बिट के लिए, जैसे 2 बिट के लिए ऐसे नंबर जो 2 बिट पर मुश्तमिल है हमें 2 हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी। 3 बिट पर मुश्तमिल नंबर के लिए 3 हाफ एडर, और इस तरह आप कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि 4 के लिए 4 हाफ एडर, और 10 बिट पर मुश्तमिल 2 नंबरों के लिए 10 फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। 4 मैंने फुल एडर हाफ एडर ना कहिएगा। अब ये बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, इस पे देखते हैं। डिटरमाइन द सम जनरेटेड बाय 3 बिट पैरेलल एडर। 3 बिट पैरेलल एडर, तो 3 बिट का मतलब है 3 फुल एडर आप इस्तेमाल करेंगे। पहले ये सीएन को आप ग्राउंड करेंगे या 0 करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि इनिशियली आपको तो कोई कैरी इनकी जरूरत नहीं है, तो उसको 0 कर देंगे। और उस लेवल, पहले लेवल के सी आउट को हम दूसरे लेवल के सी इन के साथ, दूसरे के सी आउट को उससे अगले लेवल के सी इन के साथ कनेक्ट करेंगे। ये आपके पास सम 1 है, ये सम 2 है, ये सम 3, और फाइनल कैरी आउट सम 4 है। तो नंबर कुछ इस तरह बनेगा 0 0 0 1। अब कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 नंबर पे 1 0 1 और 0 1 1। अब किस तरह हम नंबर लेंगे, देखिए ये 1 और ये वाला 1 ये यहाँ पे आ गया, फिर ये 1 और ये 0 ये यहाँ पे,
फिर ये 0 और ये 1 ये यहाँ पे। तो अब तरतीब से लेके चलेंगे, किसी एक को ए का नाम देंगे, किसी एक नंबर को बी का। तो अगर मैंने इसे ए का नाम दे दिया तो ये A1 है, ये A2 है और ये A3, और इसको मैंने बी का नाम दिया तो ये B1 है, ये B2 और ये B3। अब इसको सॉल्व करना कोई इशू नहीं है कि हमारे पास 1 1 को ऐड करेंगे, सम इज 0 कैरी इज 1, तो कैरी इज 1 1 यहाँ पे आ गया, तो वो 1 और ये 1 और ये 0, अगेन सम इज 0 कैरी 1, कैरी 1 को आप यहाँ ले आइएगा, 1 1 और ये 0, तो अगेन सम इज 0 कैरी इज 1, तो नंबर विल बी जनरेटेड 1 0 0 0। ठीक है जी, और इसको अगर वैसे भी आप सम करके देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलना चाहिए। अब रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्होंने नंबर को जरा सा चेंज किया, नंबर चेंज कर लें और वैल्यूज यहाँ पे चेंज करते हुए आप सेम प्रोसीजर के तहत इनको ऐड कर दीजिएगा। तो 4 बिट पैरेलल एडर में हम क्या करेंगे, 4 बिट को हम निबल कहते हैं, सिंगल बिट और 4 बिट फिर 8 बिट, इस तरह एक सिलसिला है, बिट निबल और बाइट किलोबाइट वगैरह आपने इसको पढ़ा होगा। तो 4 बिट के लिए क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही, 4 बिट के लिए हमने 4 फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। 4 बिट के लिए हमें 4 फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास जो फर्स्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ऐड करने के लिए एडर इस्तेमाल करते हैं, फुल एडर C0, इसको हम ग्राउंड करते हैं। ठीक है जी, और बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने 2 बिट के लिहाज से काम किया, बिल्कुल इसी तरह इसको हम आगे लेते चले जाएंगे, 3 4 5 जितने बिट की हमें जरूरत पड़ेगी ऐड करने की। तो अ 4 बिट पैरेलल एडर इज दिस। ठीक है जी, अब इसके आपके पास एक लॉजिक सिंबल है, इसको हम आईसी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, इसके आईसी फॉर्म अवेलेबल हैं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे 4 बिट बाइनरी एडर पैरेलल एडर तो आपको इसके आईसी फॉर्म में आउटपुट नजर आएंगे कि हमारे पास आईसीज हैं, इंटरनल सर्किट सारा इंटरनली बना होता है, बाहर आपके जो पिन है उनके मुताबिक आपको बताया जाता है कि 4 पिन है एक नंबर के लिए और 4 पिन है आप दूसरे नंबर के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम सिर्फ लॉजिक सिंबल को फिलहाल समझते हैं, फिर हम आईसी की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट आपके पास 2 नंबर हैं, हर नंबर के 4 बिट हैं, तो बाइनरी नंबर ए का नाम दे दिया, इसके नंबर A1 A2 A3 A4 ये बिट है। बाइनरी नंबर बी है, ये B1 B2 B3 B4। इनपुट कैरी आपके पास C0 है, और आउटपुट में आप सम जनरेट करेंगे, इसमें सम 1 सम 2 सम 3 सम 4, और एक कैरी आउट आप जनरेट करेंगे। अगर यही आपके एक ही स्टेज है कि आपके पास 4 बिट हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो ये आपके पास C4 विल बी इक्वल टू सम 5। ठीक है जी, ये इंटरनली हमने इसको तो लॉजिक डायग्राम को जो समझाया, लॉजिक सिंबल को समझा, अब आपके पास इसी चीज को हमने फुल एडर के फॉर्म में इंटरनली ये कैसे इसको कनेक्ट किया। तो ये जो सारी चीज है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इसको यहाँ हमने लॉजिक सिंबल के तहत यहाँ पे शो किया गया। तो ये A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 यहाँ पे है, ये 1 से लेकर 4 तक A1 के लिए, ये 1 से लेकर 4 तक B1 B2 B3 B4 है, ये A1 A2 A3 A4 है, ये C0 है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, और आउटपुट के लिए जो सम 1 सम 2 सम 3 सम 4 है वो ये है, और C4 ये है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक टेबल है, इसमें Cn सम इन Dn An और Cn-1। देखिए Cn-1 क्या है, ये तो An है, ये Bn है, ये सम n और Cn, यहाँ Cn-1। जब इसको हम सम करते हैं, जो आपके पास Cn है वो बेसिकली पीछे का C आउट है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये C1 है और यहाँ पे A2 B2 है। अब यहाँ पे ये C2 है और यहाँ पे A3 B3, तो एक का फर्क आपको नजर आ रहा है। तो ये फर्क आपको यहाँ पे कि An Bn है, इसके साथ किसको आप सम करें, पिछले जो कैरी आउट को, उसको हम Cn-1 का नाम देते हैं, यानी ये A2 B2 है तो ये क्या होना चाहिए C1। ठीक है, इससे आप 2 आउटपुट जनरेट करते हैं, एक समेशन n और सम n और एक Cn। ठीक है जी,
तो इस ट्रुथ टेबल को समझना कोई इशू नहीं, बहुत आसान है। ये वही ट्रुथ टेबल है जो हमने फुल एडर के तहत इसको समझा था, सिर्फ सिंबल का थोड़ा फर्क है। सिंबल में आपको, क्योंकि ये मल्टी स्टेज है, मल्टी लेवल है, तो लेवल के लिहाज से आपके पास ये जो सी इन था उसको हमने सी एन माइनस वन का नाम दिया, क्योंकि सी आउट अगले स्टेज में आप ऐड करते हैं, तो ये एन माइनस वन है तो अगले स्टेज में एन है। अच्छा जी, अब इन्होंने आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल है, इसको जरा समझिएगा, देखिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। कि यूज 4-bit पैरेलल एडर टू टेबल to find the sum and output carry of the addition of the following 4-bit number if the output carry n minus 1 is 0। ठीक है जी, इनिशियली आप स्टार्ट कीजिएगा, A1, A2, A3, A4 है, और B1, B2, B3, B4 है, और इनिशियली आप जो कैरी शुरू करेंगे वो 0 है। ठीक है जी, अब कैरी 0 है, पहले किस किस को ऐड करते हैं, पहले B1 को और A1 को ऐड करते हैं, तो आपने A1 लिया, B1 लिया, और इनिशियल जो कैरी है वो 0 है, उसको लिया, इनको ऐड किया। अब जो आप कैरी जनरेट करेंगे उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, बाकी आप A2 और B2 को लेंगे, जब कैरी जनरेट करेंगे उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, A3 B3 लेंगे। अब जो कैरी जनरेट करेंगे आगे फॉरवर्ड करेंगे, देखिए C3 है और यहाँ पे Cn-1 की जगह आपने इसको 1 ले लिया। ठीक है जी, ये 3 है ना, और ये A4 और B4 है, वही चीज जो हमने पिछले स्लाइड में देख रहे थे, इनको आपने, तो बहुत आसान है, कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए, और रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपने खुद से सॉल्व करना। अच्छा, अब जो मैंने आपसे कहा था, जो 4-bit पैरेलल बाइनरी एडर है वो आईसी फॉर्म में अवेलेबल है। आप गूगल सर्च कीजिएगा तो आपके पास जो आईसी फॉर्म में अवेलेबल है, उनको कुछ नंबरिंग होती है, नंबरिंग कौन सी फॉर्म में डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिलहाल ये आपके पास एक ऐसी आईसी जिसकी 16 पिन है। इस पिन 16 को हम कनेक्ट करते हैं जो रिक्वायर्ड वोल्टेज 5 या जो भी वोल्टेज है +5 के साथ नॉर्मली, और 8 पिन को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। इस 16 को +5 वोल्टेज के साथ और 8 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। इस तरह आप ये आईसी एक्टिव हो जाती है। आप इसको आप बतौर इस्तेमाल कर सकते हैं 4-bit पैरेलल बाइनरी एडर के। अब इसमें A1, A2, A3 कहाँ पे, तो A1 के लिए पिन नंबर 5 आप इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ऐसे लिखा होता है। A2 के लिए पिन नंबर 3 आप इस्तेमाल करेंगे। A3 के लिए पिन नंबर 14 है, ये इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास एक डेटा शीट होगी जिसमें आईसी की पिन डायग्राम और लॉजिक सिंबल दोनों अवेलेबल होंगे, तो आप इसको लिखेंगे। अब ग्राउंड के लिए आप कौन सी पिन इस्तेमाल कर रहे हैं, पिन 8। ठीक है जी, C4 के लिए कौन सी पिन है आपके पास, पिन 9, तो पिन 9 C4। तो इस तरह हम देखते हुए आईसी को देखते हैं, और उसके जो डेटा शीट है, अब तो सारी चीजें नेट पे अवेलेबल है, पहले हम बुक से इसको सर्च करके देखते थे, अब नेट से आप सिर्फ आईसी का नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, 74LS283 ये लिखेंगे। इससे ये सारे इमेजेस आपके पास अवेलेबल होंगे और बड़ी आसानी से आप उस आईसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा सम 1 के लिए कौन सी पिन है, सम 1 के लिए पिन नंबर 4, ये देखिए पिन नंबर 4, सम 2 के लिए पिन नंबर 1, और इस तरह सम 3 और सम 4। तो इस तरह आपको सिर्फ इस स्लाइड में ये समझाना मकसूद है कि एक डेटा शीट की मदद से आईसी को आप कैसे देखते हैं, समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। एडर आपके पास देखिए ये 4-bit है, अगर मुझे 8 बिट है, 5 बिट है, 7 बिट है, 16 बिट है, और दो ऐसे नंबर हैं जो 24 बिट पर मुश्तमिल है, उनको ऐड करना हो तो क्या इससे मैं कर सकूंगा? ये तो सिर्फ 4-4 बिट के दो नंबर को ऐड करने के लिए काफी है। इससे ज्यादा अगर नंबर ऑफ बिट हैं तो आप ऐड कर सकेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लिमिट ही 4-4 बिट पर मुश्तमिल 2 एडर है। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास अगर 8 बिट तक हमें जाना है तो हम 2-4 बिट के पैरेलल बाइनरी एडर लेके अपना काम चलाते हैं। और बहुत आसान है कि हमारे पास जो लोअर लेवल का आपके पास एडर है उसके सी आउट को उससे अगले लेवल के सी एन के साथ कनेक्ट करते हैं, बस और कुछ नहीं। और लो लेवल के सी एन को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, बाकी आपको तरतीब से सम 1, सम 2, सम 3, सम 4 है जो इसके आउटपुट हैं पहली वाले आईसी के। इसके बाद हायर लेवल के आईसी की
जो आउटपुट है वो सम 5, सम 6, सम 7, सम 8, और तरतीब से आपने इनको कनेक्ट करना है। ये A1, A2, A3, A4 है। अब आगे जाएंगे तो A5, A6, A7, A8, और यहाँ पे B1, B2, B3, B4 है, तो यहाँ पे B5, B6, B7, B8 बिट को आप कनेक्ट करेंगे। अब आप करना क्या हो कि आप प्रॉपर इसके आईसी है, इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए इसको कनेक्ट करेंगे और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आपने 4 बिट के बाइनरी एडर ले लिए और उनको मिलाया तो आप एक 8 बिट पर मुश्तमिल दो नंबरों को ऐड कर सकते हैं। अब ये 8 बिट बाइनरी एडर बन जाएगा इस तरह। यानी 4 बिट के आपने दो ले लिए, उनको प्रॉपर आपने कनेक्ट किया। इस तरह आप 8 बिट के दो नंबर आसानी से ऐड कर सकते हैं, 8 बिट पर मुश्तमिल दो बाइनरी नंबर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हमने 1, 2, 3, 4 हमने 4 बिट के एडर को कनेक्ट किया। अब 4 तो इनको ऐड करेंगे तो इससे हम कितने बिट का एडर बना देंगे? ये तो 4 है, तो इसका मतलब है 4 को 4 से आप मल्टीप्लाई करें तो आप 16 बिट एडर बनाएंगे। यानी दो ऐसे नंबर आप इसकी वजह से ऐड कर सकते हैं जो दोनों नंबर 16 बिट पर मुश्तमिल है। तो जब आपने 4 बिट के 4 बाइनरी एडर ऐड किए तो इससे आपने 16 बिट का बाइनरी एडर बना दिया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एडर एक्सपेंशन। अच्छा, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर आपके पास जो आईसी हैं, एक लोअर एडर है, एक हायर एडर। देखिए लोअर एडर को हम यहाँ पे राइट साइड पे शो करते हैं, जैसे यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको लेफ्ट साइड पे शो किया। तो इस चीज का ध्यान रहे कि इसमें आप मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पे लो एडर को राइट साइड पे शो किया जा रहा है और यहाँ पे रो एडर को लेफ्ट साइड पे। तो इसीलिए जो लो एडर का सी इन है, इसको सी नॉट का नाम दिया, इसको हम ग्राउंड कर। ठीक है जी। तो ये आईसी फॉर्म में यहाँ पे देखिएगा आपको ये 5, 3, 14, 12 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये पिन नंबर है, ये पिन नंबर है। ठीक है जी। और 4, 1, 13, 4 ये भी पिन नंबर है। ठीक है जी। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि A1, A2, A3, A4 को आप इसके साथ कनेक्ट कर लें, B1, B2, B3, B4 को इसके साथ, और इस तरह A5 से A8 तक और B5 से B8 तक आप इन पिनों के साथ कनेक्ट कीजिए। तो यहाँ आपके पास दो बाइनरी पैरेलल एडर है, फुल एडर है, जिनको आप कनेक्ट करके 4 बिट पर मुश्तमिल हैं। इनको आप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास दो ऐसे नंबर जो 8 बिट पर मुश्तमिल हैं, वो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो 2 इनके नंबर यहाँ पे गिवन है, 74LS283 एडर कनेक्टेड एज एन 8 बिट पैरेलल एडर। ठीक है जी। तो पिन नंबर इन पैरेंथेसिस, जो पिन नंबर है ये ब्रैकेट में गिवन है। अब पिन नंबर को जरा सा मैं दोबारा डिस्कस कर लूँ तो बेहतर है। पिन नंबर के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आईसी आप लेते हैं यहाँ पे इसको इस तरह देखते हैं, यहाँ पे या तो एक डॉट सी नजर आएगी आपको, या यहाँ पे एक कट सा नजर आएगा, कट आप देखेंगे। तो इस कट को आप लेफ्ट साइड में कीजिएगा या ऊपर कीजिए, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है। तो जब आप इस पोजीशन में रखेंगे तो यहाँ से पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने आपके आईसी के पिन है, किसी अब यहाँ पे तो 8 तक हम जा रहे हैं, किसी में 4 तक जाते हैं, किसी में इससे कम या इससे ज्यादा पे। तो 8 के बाद आप आगे आएंगे, यहाँ पे पिन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह 16 तक। ठीक है जी। तो ये 16 बिट पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे ये नॉच है, इसको ऊपर कीजिएगा, या कट आपको नजर आएगा उसको ऊपर कीजिएगा, और आईसी को ऊपर की जानिब से देखिएगा, नीचे जो पिन साइड है उस तरफ से ना देखिएगा। तो ये पिन नंबर 1 से आप शुरू करेंगे, नीचे जाएंगे, फिर आप राइट साइड पे नीचे से ऊपर जाएंगे, तो पिन नंबर 1 की नंबरिंग इस तरह होती है। सेल्फ रिव्यू के दो क्वेश्चन है, इनको आपने पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो लेक्चर को आपने अच्छी तरह समझना है, बुक के लिहाज से भी। वैसे टॉपिक ज्यादा थे लेकिन मैंने लेक्चर को लेंदी होने से बचाने के लिए यहीं तक आपको मुनासिब समझा इस लेक्चर में समझाऊं। तो सेल्फ रिव्यू के ये दो क्वेश्चन आपने इनको समझना है। 2 4 बिट नंबर ये नंबर है, और अप्लाई टू अ 4 बिट पैरेलल एडर, द इनपुट कैरी इज 1। अब आप ये भी बता रहे हैं कि इनपुट कैरी की वैल्यू क्या है, 1।
आपने क्या करना है, आपने डिटरमाइन करना है सम और आउटपुट क्या है। ठीक है जी, तो सम की वैल्यू बताइएगा, सम 1 सम 2 सम 3 सम 4 जो भी आप देखिएगा लेक्चर, तो उसके लिहाज से इसको आपने सॉल्व करना है। और मैंने 74LS283 adders would be required to add two binary number each representing decimal number up through this। अब जरा इस पे आपने काम करना होगा, आपने समझना होगा लॉजिकली भी, फिर आपने इसका आंसर देना होगा। तो इसके साथ हम अपने आज के लेक्चर को एंड करते हैं। तो होपफुली आपने काफ़ी चीज़ों को समझा, पिछले लेक्चरों को, पिछली चीज़ों को समझने के बाद आपने फिर इस लेक्चर को समझना है। ठीक है, कोई चीज़ आप स्किप करते हुए आते हैं और फिर अगले लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको दिक्कत होती है। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।